मैंने आपको रिपीटेडली कहा है कि आप एक इमेज आप जहन में रखें कि स्केलेटल मसल की अरेंजमेंट जो होती है ना, उसका एक इमेज आपके जहन में होना चाहिए कि जैसे स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड मसल वेसिकल. मायोफाइब्रिल्स, तो जस्ट एक ये मायोफाइब्रिल है, तो इस जैसे बहुत ही ज्यादा मायोफाइब्रिल्स होते हैं. और मायोफाइब्रिल के अंदर हमने कल पढ़ा था कि इसके अंदर होती है मायोफिलामेंट्स. मायोफिलामेंट्स होते हैं 3 टाइप की जो प्रोटीन्स उसमें मौजूद होते हैं. मेन प्रोटीन उसके अंदर जो एक्टिन होता है, रेमेटिक फिलामेंट जो है मायोसिन प्रोटीन इसके अंदर जो मेन प्रोटीन होता है. इसी तरह से इस मायोफिलामेंट के रिपीटेडली आप देखेंगे एक वर्टिकल लाइंस होती है जिन्हें हम कहते हैं जेड लाइन. ये सारी जेड लाइन से हम कहते हैं जेड लाइन. और ये किसी जेड लाइन के दरमियान जो functional unit of muscle contraction. The functional unit of muscle contraction है तरफ से सार्कोमियर की दोनों तरफ से जेड लाइन के साथ जो फिलामेंट्स अटैच्ड है, ये थिन फिलामेंट है. थिन फिलामेंट जेड लाइन के साथ दोनों साइड से जैसे अटैच्ड है जेड लाइन के साथ. इन्हीं थिन फिलामेंट्स के अंदर दरमियान में थिक फिलामेंट है. वर्ड से ज़ाहिर है डायमीटर आपको नजर आ रहा है कि इसकी जो डायमीटर में डिफरेंस है, ये थिन और ये थिक है. जिनकी एंड्स पे दोनों एंड्स पे बल्ब लाइन के हेड है, बल्बस हेड कहते हैं, जो आगे क्रॉस ब्रिजेस बनाने में इनका रोल होगा. क्रॉस ब्रिजेस फिर जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन की जैसे मैकेनिज्म होगी. तो ये एंड पे जो है बल्बस हेड है, एंड पे जो इनके बल्बस हेड है. ये है थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, और ये हो गए थिक फिलामेंट. ठीक है ना. ये सबसे पहले आप इतनी छोटी इलस्ट्रेशन आप बनाए, नोट करें, ऑलरेडी आपके पास मौजूद है तो उसको देखते रहे. बिकॉज रेगुलर क्लासेस में आप पढ़ते हैं तब भी ऐसी सेम डायग्राम बना दें कोई सेम है. मजीद इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी माइक्रोस्कोप में जब स्टडी की गई तो उनको किस तरह के बेंडिंग पैटर्न नजर आया, तो उसके जो चंद एक नेम्स हैं जो आप नोट करेंगे. एक ऐसा रीजन जिसके अंदर ओनली एंड ओनली थिन फिलामेंट्स जिनपे नजर आए, इस सार्कोमियर के इस रीजन को उन्होंने कहा कि आई बैंड है, जिसके अंदर ओनली एंड ओनली जो थिन फिलामेंट, जैसे ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट इंटायर इस रीजन के अंदर, इंटायर रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स है. तो ऐसे इसी तरह से इस रीजन के अंदर भी ओनली एंड ओनली जो थिन फिलामेंट्स है, तो ये आई बैंड है. आइसोट्रोपिक, आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक. तो ये सार्कोमियर के अंदर वो रीजन जिसके अंदर ओनली एंड ओनली जो है थिन फिलामेंट्स पाई जाए तो वो आई बैंड कहलाएगा. आइसोट्रोपिक माइक्रोस्कोपी का एक टर्म है. आइसोट्रोपिक यानी सेम टाइप की जो है इसमें फिलामेंट्स हैं, जिन्हें कहेंगे थिन फिलामेंट और आई बैंड कहेंगे. इस रीजन को कहेंगे आई बैंड कहेंगे. इसी तरह से एक ऐसा रीजन जिसके अंदर थिन और थिक दोनों फिलामेंट्स पाई जाए, थिन और थिक इंटायर लेंथ, पूरी लेंथ जिसके अंदर दोनों थिन और थिक फिलामेंट्स मौजूद है, जिसे ए बैंड कहेंगे. तो टर्मिनोलॉजी के हवाले से आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, और ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रोपिक. ई बैंड का मतलब है एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, आई बैंड एंड ए बैंड. अब इसके अंदर ए बैंड के अंदर कुछ ऐसा भी रीजन है, पार्ट है, जिसके अंदर ओनली एंड ओनली जो है थिक फिलामेंट है. ओनली एंड ओनली जो है ये सारा ऐसा रीजन है जिसके अंदर सिर्फ
थिक फिलामेंट मौजूद है, तो इस ए बैंड के रीजन को इस एच जोन कहेंगे, एच जोन कहेंगे, हेलर, एच स्टैंड फॉर हेलर, जर्मन लैंग्वेज का लफ्ज है जिसकी मीनिंग होती है लाइट, लिटिल बिट लाइट रीजन हमको नजर आए, बिकॉज इधर थिन और थिक फिलामेंट ओवरलैपिंग जो है तो ये डार्क बैंड नजर आया, इसी वजह ओवरऑल पूरा। तो अब हम आते हैं कि एक और जैसे स्ट्रक्चर होती है जो इन थिक फिलामेंट्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखती है, और उस पॉइंट को कहेंगे एम लाइन, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, एम लाइन, मिडिल की मीनिंग होती है मिडिल, एम लाइन, एम लाइन, इसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस आप जब स्लाइडिंग मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो दोनों तरफ से जो ये थिन फिलामेंट से स्लाइड होगी टुवर्ड्स एम लाइन, सेंटर की तरफ, सार्कोमियर की सेंटर की तरफ। तो आप इसमें देखें जब स्लाइडिंग होगी तो इसमें कौन सा रीजन है वो डिसअपियर हो सकता है, मतलब इस वक्त रिलैक्स है मसल तो उसके अंदर ये रीजन नजर आ रहा है, जब ये ऐसी स्लाइडिंग होगी दोनों तरफ से तो कौन सा रीजन डिसअपियर हो सकता है, वो है एच जोन, बिकॉज दोनों तरफ से एक दूसरे के करीब आएगी तो एच जोन जो है डिसअपियर हो जाता है, जब फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड मसल होगी तो उसके अंदर जो है एच जोन जो है डिसअपियर हो जाएगा, ऐसे दोबारा रिलैक्स होगी तो एच जोन दोबारा रीअपियर हो जाता है। एम लाइन का काम होता है इन्हीं जो है थिक फिलामेंट्स को अपनी पोजीशन पे बरकरार रखना, ये काम होता है इस एम लाइन का होता है। अब अनदर टर्म भी है किसके लिए, आई बैंड और ए बैंड के लिए, आई बैंड इज आल्सो कॉल्ड लाइट बैंड, आई बैंड इज आल्सो कॉल्ड लाइट बैंड, वही से माइक्रोस्कोपी के अंदर जैसे देखा कि माइक्रोस्कोप के हवाले से जो टर्म है लाइट बैंड, बिकॉज ये जो लाइट जोन था पूरा जो थिन फिलामेंट थी, तो ये लाइट बैंड, आई बैंड इज आल्सो कॉल्ड लाइट बैंड, बैंड का मतलब होता है स्ट्रिप्स, स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएटेड मसल है, स्केलेटल मसल इज स्ट्राइएटेड मसल, स्ट्राइएशंस आर देयर, स्ट्रिप्स आर देयर, बैंड्स आर देयर, उनका पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंगली जैसे आप देख रहे हैं सार्कोमियर के साथ का रीजन जो होता है वो लाइट बैंड वाला रीजन होता है, दोनों एंड पे सेटेलाइट के साथ अटैच्ड है, और उसके दरमियान जो एक ऐसा रीजन जिसके अंदर थिन और थिक फिलामेंट दोनों ओवरलैप कर रही है तो वो होगा ए बैंड है। ए बैंड इज आल्सो कॉल्ड द डार्क बैंड, ए बैंड को डार्क बैंड भी कहते हैं, ए बैंड इज आल्सो कॉल्ड डार्क बैंड। तो ये सार्कोमियर की जो ये पॉइंट्स हैं आप यकीनन याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चंस हैं जो आगे केस रिलेटेड भी होंगे, आपके पास बनी भी हुई है, काफी सारे स्टूडेंट आए लोग, अब मजीद उसको जो थोड़ा सा क्रेविंग की जरूरत होती है कि इसको आप याद करेंगे, तो फर्स्ट टाइम याद कम उन्होंने पढ़ा है तो उसको दोबारा से देख ले। सार्कोमियर जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं, जेड लाइन की तरफ दोनों तरफ से थिन फिलामेंट्स अटैच होती है, इन दोनों के दरमियान थिन फिलामेंट्स के दरमियान थिक फिलामेंट्स होती है, एंड पे थिक फिलामेंट के बल्बस हेड्स होते हैं, बल्ब लाइक हेड होते हैं। माइक्रोस्कोप के हवाले से जब देखा गया तो ऐसा जोन सार्कोमियर का जिसके अंदर ओनली एंड ओनली थिन फिलामेंट्स होते हैं तो वो आई बैंड उसका नेम दिया, और ऐसा रीजन जिसके अंदर थिन और थिक फिलामेंट दोनों है उसे ए बैंड दिया। ए बैंड के अंदर कुछ ऐसा रीजन भी है, कुछ पार्ट ऐसा भी है जिसमें आप देख रहे हैं ओनली एंड ओनली थिक फिलामेंट है, उसे हम कहते हैं एच जोन कहते हैं, एच जोन। और एच जोन उसके बाद जैसे एक और जो प्रोटीन की जैसे फिलामेंट है अंदर जैसे एम लाइन कहते हैं, और एम लाइन का काम होता है जेड, एम लाइन का काम होता है इस डार्क जो हम कहते हैं ना ये थिक फिलामेंट को आपस में कनेक्ट करने का काम जो है एम लाइन का होता है। जब भी स्लाइडिंग होगी तो दोनों तरफ से एम लाइन की तरफ से ये जो मूव होंगे तो उस वक्त यकीनन एच जोन जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, फिर दोबारा से जब रिलैक्सेशन होगी तो एच जोन जो है रीअपियर हो जाएगा। होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा कि व्हाट इज सार्कोमियर और सार्कोमियर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी एसटीबी बुक की तरफ आते हैं, एसटीबी बुक की तरफ पेज नंबर 51 पे आएगी,
मायोफिलामेंट के बारे में, ईच एक्टिन फिलामेंट, ये टोकन टाइप के सवाल होते हैं। जैसे हम एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट कहते हैं। 7 to 8 नैनोमीटर जो है डायमीटर है, थिन है तो डायमीटर कम होगा एज कंपेयर्ड टू थिक फिलामेंट मायोसिन। और ये डबल स्ट्रैंडेड है। कौन सा पार्ट जो डबल स्ट्रैंडेड है थिन फिलामेंट के अंदर? कौन सा पार्ट है जो डबल स्ट्रैंडेड है? एक्टिन की दो चेन्स जो ट्विस्टेड है, कॉइल्ड है, तो उसके बारे में बात हो रही है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, ट्विस्टेड है एंड कंटेन एक्टिन मोनोमर। जो एक बार लाइन जो प्रोटीन जो था वो मोनोमर एक्टिन था, जिसके अंदर आपने कल पढ़ा था कि दो साइट्स हैं, प्लेसेस हैं, जगह हैं। कौन सी? और सारी एक जगह है मायोसिन के हेड की अटैचमेंट की जगह। एसोसिएटेड विद दो अदर प्रोटीन, यानी थिन फिलामेंट के अंदर दो और भी प्रोटीन है। कौन से दो प्रोटीन है? एक प्रोपोनिन, जैसे स्ट्रोपोनिन की एक मेन सिग्निफिकेंस, जैसे यू नो वेरी वेल के उसके साथ आगे कैल्शियम आयंस बाइंड होते हैं, कैल्शियम आयंस बाइंड होते हैं। दूसरा प्रोटीन है जिसका नेम है ट्रोपोमायोसिन, जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है। कैल्शियम आयंस बाइंड होंगे तो ट्रोपोमायोसिन एक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। किससे? जो एक्टिन प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी। बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी तो फिर मायोसिन का हेड उसके साथ बाइंड हो सकता है। ईच एक्टिन मोनोमर हैज अ बाइंडिंग साइट। कल हमने छोटी एक इलस्ट्रेशन जैसे बनाई थी, जैसे एक्टिन मोनोमर उस पे एक बाइंडिंग साइट मौजूद है। इस बाइंडिंग साइट का नेम है कि यहाँ पे मायोसिन का हेड आके बाइंड होगा। मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस फॉर द अटैचमेंट। तो इसी तरह से ये एक मोनोमर, जैसे एक्टिन मोनोमर है, जब जाहिर है जब एक्टिन फिलामेंट बनेगा तो इसमें ट्विस्टेड कॉइल्ड या डबल स्ट्रैंडेड इस अरेंजमेंट में आ जाएंगे पॉलीमराइजेशन के मदद से। ठीक है, इस तरह से कल भी हमने पढ़ा था थिन फिलामेंट के बारे में। अगेन वही दोबारा थिन फिलामेंट तो डबल स्ट्रैंडेड, जो ऐसे आपने नोट किया कि ट्विस्टेड है, वो तो ये सारे मेन प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन है। और इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर की जो डॉट्स नजर आ रही है, ये मायोसिन के हेड की अटैचमेंट के लिए जगह है। मायोसिन का हेड इस जगह पे आके अटैच होगा। पर अब ये जो पर्पल कलर की लाइन जो देख रहे हैं ये है ट्रोपोमायोसिन, जो इस जैसे ब्लैक डॉट को इसमें जैसे छुपाया हुआ है। मायोसिन का हेड अब इसके साथ जो बाइंड नहीं हो सकता जब तक ट्रोपोमायोसिन मौजूद है। मायोसिन का हेड इधर बाइंड नहीं हो सकता है। उसके बाद आपको बताया कल आपने एक सीरीज सीक्वेंस पढ़ी थी, एक्शन पोटेंशियल, जो एक्सॉन टर्मिनल तक आया। देन जो एक्सॉन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ। एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद मोटर एंड प्लेट में एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर थे जिनके साथ वो बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद एक्शन पोटेंशियल फर्दर प्रोपेगेट हुआ टी ट्यूब्यूल्स के जरिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनको जैसे वो ऑर्डर देता है, कमांड देता है, क्या किसके लिए? कि कैल्शियम आयंस रिलीज हो। जैसे ये कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे आगे कहा जाएंगे दे बाइंड टू ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन दे बाइंड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे। इधर है कैल्शियम बाउंड टू ट्रोपोनिन, ये ग्रीन जैसे इलस्ट्रेशन है, ये कैल्शियम के लिए। और ये जो ट्रोपोनिन का कॉम्प्लेक्स है ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ। जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ, अब इन दोनों तस्वीरों में आप थोड़ा सा एक फर्क महसूस करने की कोशिश करें। इधर ये जैसे देखें ब्लैक डॉट, जो ब्लैक कलर की डॉट है ये छुपी हुई है, जो मायोसिन हेड की अटैचमेंट के लिए है। मायोसिन का हेड इधर अटैच हो सकता है। जब कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुए तो अब देखें ये सारी जो बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो गई है, ओपन हो गई है, खुल गई है। अब इसके साथ मायोसिन का हेड बाइंड हो सकता है। बाइंड होगा तो क्रॉस ब्रिजेस बनेगी। क्रॉस ब्रिजेस बनने के बाद स्लाइडिंग होगी। अब इधर कैल्शियम बाउंड टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ है। और फिर क्या हुआ, इधर मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो एक्सपोज हो गई है। ये सारी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो एक्सपोज हो गई, पहले एक्सपोज नहीं थी। इस तस्वीर में आप देखें, आपको मायोसिन बाइंडिंग साइट जैसे कवर्ड है, अनएक्सपोज्ड है, खुली नहीं है। कब ये एक्सपोज हुई है? जब कैल्शियम आयंस जो है ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ। थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है। 3 टाइप की इसके अंदर प्रोटीन जैसे कंपोजिशन होती है।
ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। जो ट्रोपोनिन सी पार्ट होता है उसके साथ ये कैल्शियम बाइंड होगी। ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम आयंस जो है वो बाइंड होंगे। जैसे ही कैल्शियम आयंस बाइंड होंगे दे एक्सपोज द बाइंडिंग साइट। होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा। और प्लस में कैल्शियम आयंस का रोल आपने सीख लिया होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल कंट्रेक्शन। कैल्शियम आयन का रोल यही होता है कि बाइंडिंग साइट को एक्सपोज करना। अदरवाइज अगर ये जैसे हर वक्त एक्सपोज होती तो मायोसिन का हेड अटैच हो सकता है। ऑलवेज तो इस कंडीशन में मसल तो नहीं होगी। उसके लिए जब भी जरूरत हो कंट्रेक्शन की तब जो है जैसे ये एक्सपोज हर वक्त एक्सपोज ना हो। इस वजह से ये डिपेंडेंट है हमारे नर्व इम्पल्स पे, सिग्नल पे, मैसेज पे, कमांड पे, ऑर्डर पे, एक्शन पोटेंशियल जब रिलीज होगा यूनोवेगल आखिर में मोटर न्यूरॉन जो एक्सॉन टर्मिनल उधर यकीनन जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और सामने जो नर्व्स जो मसल सेल की मेम्ब्रेन है जिसका नेम है सार्कोलेमा, उसका एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है जिससे कहते हैं मोटर हेड प्लेट। मोटर हेड प्लेट कल हमने पढ़ा था वो फोल्डेड भी है, उससे एग्जाम टर्मिनल के नीचे भी होता है। उसमें काफी सारे रिसेप्टर्स होते हैं। किसके लिए? एसिटाइलकोलिन के लिए होते हैं। रिसेप्टर के साथ जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है तो देन वही मैसेज जो आगे टी ट्यूब्यूल के जरिए जितने भी जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्स हैं उनको कमांड आकर यही जाएगा कि भैया कैल्शियम आयंस रिलीज करें। कैल्शियम आयंस रिलीज होने के बाद दे बाइंड टू ट्रोपोनिन और वेर बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाती है। तो मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स इसको फॉलो करें, समझें। टेक्स्ट बुक के अंदर पैरा की सूरत में लिखे हुए इवेंट्स हैं जो कभी कभार मिक्सअप भी हो जाती है, स्टूडेंट से सीरीज नहीं बन पाती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़े और समझ लें। ठीक है। तो जब भी जैसे कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो उसके बाद ये होगा कैल्शियम आयंस रिलीज होने के बाद स्लाइड होंगे थिन और थिक और इस तरह से जो है यकीनन मसल कंट्रैक्शन की मैकेनिज्म। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ट्रोपोनिन सी कॉम्प्लेक्स के बारे में। जिसे हम तो जनरली पढ़ते हैं ट्रोपोनिन 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 कॉम्प्लेक्स। इस जगह ये ब्लू कलर के जितने भी आप डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं ये तो कौन सा कंपोनेंट होगा? ये यकीनन एक्टिन है। और ये बड़ा जो फाइबर जो इसको यकीन बाइंडिंग साइड को जिसने छुपाया हुआ है ये ट्रोपोमायोसिन है। ये अब जो कॉम्प्लेक्स है इसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है। कलर से भी जैसे अलग अलग यहाँ पे जो इसकी सिग्निफिकेंस जैसे हम सीखेंगे कि हर एक पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या अरेंजमेंट है। ट्रोपोनिन सी आप समझ रहे हैं, सी स्टैंड्स फॉर जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम आयन से इसके साथ बाइंड होंगे। ट्रोपोनिन आई, आई रेफर्स टू इनहिबिटर या इनहिबिट करना काम है, इनहिबिट द इंटरेक्शन ऑफ मायोसिन विद एक्टिन, उसको रोकने वाला जो है ये पार्ट होता है। इट इनहिबिट्स द इंटरेक्शन ऑफ द मायोसिन एंड एक्टिन, रोक लेगा, उसमें इसका रोल होगा। बाकी जो ट्रोपोनिन टी होता है, ट्रोपोनिन टी, अब ये दोनों कंपोनेंट्स है, इनको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन। ये ग्रीन लाइन वाला छोटा सा एक पार्ट है ये ट्रोपोनिन टी है। ट्रोपोनिन टी बाकी रिमेनिंग 2 जो कंपोनेंट्स हैं उनको ट्रोपोमायोसिन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ट्रोपोनिन सी कंटेन्स द बाइंडिंग साइट्स फॉर कैल्शियम, यानी ट्रोपोनिन सी इसके साथ कैल्शियम आयन जो इसी के साथ आके बाइंड होंगे, ना ट्रोपोनिन आई के साथ ना ट्रोपोनिन टी के साथ, क्योंकि कैल्शियम की बाइंडिंग साइट इस ट्रोपोनिन सी के पास है। इसी तरह से ट्रोपोनिन आई inhibits the interaction of myosin and myosin with the actin। तो ये इसका जो है मायोसिन के हेड को जैसे एक्टिन के साथ यहाँ से मिलने या जुड़ने से वो रोक रहा है। बाकी binds with
that is complex component connects to the tropomyosin. Connects to the tropomyosin. ये फाइबर जो है उनके साथ ये कनेक्ट करने में इसका रोल है। होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा। कलर जो अलग से दिए गए उसका मकसद है कि आप आसानी से इसको सीख सकें। ट्रोपोनेंट सी, ट्रोपोनेंट आई, ट्रोपोनेंट टी, ट्रोपोनेंट सी, ट्रोपोनेंट आई, ट्रोपोनेंट टी। एक और इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, ट्रोपोनेंट सी, ट्रोपोनेंट आई और के साथ तो इस कंपोनेंट को कहेंगे ट्रोपोनेंट टी। आई है, इनहिबिट्स है मायोसिन और एक्टिन का इंटरेक्शन है उसको रोकता है। ट्रोपोनेंट सी है जिसके साथ आके कैल्शियम आयन से बाइंड होगा, बहुत ही आसान, कैल्शियम आयन बाइंड होंगे। इधर मायोसिन का इंटरेक्शन है उसको रोकने वाला है और इन दोनों कंपोनेंट्स को इस ट्रोपोमायोसिन के साथ कनेक्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे ट्रोपोनेंट टी कहेंगे। तो इसी वजह से 3 कंपोनेंट्स है ना इसके ट्रोपोनेंट के, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ट्रोपोनेंट कॉम्प्लेक्स। सी भी है, आई भी है, टी भी है। सी का मकसद होता है कैल्शियम आयन से इधर बाइंड होंगे। आई का मतलब होता है मायोसिन का हेड जो है एक्टिन के साथ इंटरेक्ट ना करे उसको रोकना है। और ट्रोपोनेंट टी का काम हुआ रिमेनिंग जैसे 2 कंपोनेंट्स है उनको कनेक्ट करना ट्रोपोमायोसिन के साथ, तो ये ट्रोपोनेंट टी का काम है। होपफुली आपने सीख लिया। मजीद थोड़ा सा इनको क्रैमिंग के जरिए याद करें। बायो तो है ही, क्रैमिंग से अक्सर जो इसके जो रिलेशन क्रैमिंग से ज्यादा है ताल्लुक है बायो। बाकी सब्जेक्ट जो आप ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की होती है। बायो में सब चीजें याद करनी होती है। 51 पेज पे आवे। Troponin is a complex of 3 different subunits called troponin C, I, and T. Each subunit is assigned for a specific function. जैसे ट्रोपोनिन सी का काम है कि इट बाइंड्स विद कैल्शियम, ट्रोपोनिन आई का काम है इट इनहिबिट्स द एक्टोमायोसिन इंटरेक्शन, यानी एक्टिन और मायोसिन को आपस में मिलने से रोकना है, लिंक होने से जोड़ने से रोकने का काम जो काम होगा ट्रोपोनिन आई का काम होगा। ट्रोपोनिन टी इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग फॉर ट्रोपोमायोसिन। रिमेनिंग जैसे 2 कंपोनेंट सी और आई को ट्रोपोमायोसिन के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो है ट्रोपोनिन टी है। तो इस तरह से ये हमारे एसटीबी बुक की पॉइंट्स हैं, इनको बाय डेफिनेशन या डेफिनेशन वाइज जो बुक की पॉइंट है उन्हीं को आप याद करेंगे। डायरेक्टली जैसे फंक्शन के हवाले से ही जैसे ये क्वेश्चन आता है, फंक्शन के हवाले से ही क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये तो कैल्शियम आयंस की रिलीज का जो पैटर्न है, कैल्शियम आयंस की रिलीज का पैटर्न। अब हमने सार्कोमियर की जो कंपोजिशन है, सार्कोमियर की कंपोजिशन उस पे आ रहे हैं जो हमने शुरू में स्टार्ट में पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड। मायोफाइब्रिल के अंदर ऐसे किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए ये मसल फाइबर है पूरा सेल, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे अंदर ऑर्गेनील पड़े जिन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिल कहते हैं। मसल फाइबर में भी जैसे अगर क्योंकि मसल सेल है तो इसमें आपको कई ऐसे बेंडिंग पैटर्न नजर आएंगे जिसमें अल्टरनेट डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड ऐसे नजर आते हैं। मसल सेल की जब स्टडी की जाती है माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसमें ऐसे बैंड्स नजर आते हैं, स्ट्राइएशंस नजर आते हैं। सो स्ट्राइएटेड मसल, ये मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर में एक अगर मायोफाइब्रिल देखा जाए तो इसके अंदर रिपीटेड यूनिट्स, जैसे ये जेड लाइन, ये भी जेड लाइन, जेड लाइन के दरमियान का डिस्टेंस है, ये सारा सार्कोमियर है। ये आपको नजर आ रही है, ये सारी जो थिन फिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट्स हैं जो आई बैंड बनाएंगे और दरमियान में जैसे थिन और थिन फिलामेंट के ऊपर जो ई बैंड है और इसका जो सेंटर है, सेंटर के अंदर ओनली एंड ओनली थिक फिलामेंट मौजूद है जिसे कहते हैं एच जोन कहते हैं। इधर सेंटर के अंदर एक लाइन होगी जिसका नेम होगा एम लाइन, जो इन जो मायोसिन की फिलामेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम होगा। तो एसटीबी बुक के पॉइंट्स के हवाले से फिलामेंट्स डेवलप अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क रीजन्स। तो इसी फिलामेंट के अंदर अल्टरनेट डार्क
डार्क और लाइट रीजन है, डार्क और लाइट रीजन, अल्टरनेट डार्क और लाइट रीजन्स है। डार्क एंड लाइट रीजन्स सीन्स एज स्ट्राइएशंस आर बैंड्स, बैंड फिलामेंट्स को रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे स्केलेटल मसल और आगे उसके अंदर मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल के अंदर जो रिपीटेड यूनिट्स इन्हें सार्कोमियर कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन होती है जिसे कहते हैं जेड लाइन कहते हैं। जेड लाइन के दोनों तरफ से आपको आई बैंड नजर आएगा, जहाँ पे थिन और थिक होती है तो ए बैंड है ओनली, जहाँ पे जो थिक फिलामेंट होती है एच जोन होता है। सेंटर में एक लाइन होती है जिसका नाम है एम लाइन है, तो ये एम लाइन हो गई। और ये जो जिसमें ओनली एंड ओनली थिक फिलामेंट है तो ये एच जोन हो गया, जहाँ पे ऐसा रीजन पूरा रीजन जिसके अंदर दोनों थिन और थिक फिलामेंट दोनों मौजूद हो वो ए बैंड है, जहाँ पे ओनली एंड ओनली थिन फिलामेंट है तो वो आई बैंड है। वही सेम चीजें हैं, बस इसके दो तीन टर्म्स हैं जो ध्यान में रखने हैं आपको। लाइट रीजन कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट, थोड़ा सा क्रेमिंग टाइप का सवाल है कि लाइट रीजन कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट कार्ड आई बैंड, और आई का मतलब क्या होता है आइसोट्रोपिक। एक्टिन फिलामेंट्स ऑफ द आई बैंड कनेक्टेड बाय द जेड लाइन और जेड डिस्क। जर्मन लैंग्वेज है ज़्विस्किन, जिसका मतलब होता है मिडल। हमारे हिस्ट्री बुक के अंदर भी ये मौजूद है, ज़्विस्किन जिस जर्मन लैंग्वेज का है जिसका मतलब है मिडल, यानी दरमियान में। जैसे किस तरह से, जैसे मायोफाइब्रिल के अंदर ऐसे रिपीटेडली जो वर्टिकल लाइंस है इन्हें कहेंगे जेड लाइन या जेड डिस्क भी कहते हैं, जेड लाइन या जेड डिस्क कहते हैं। इसी तरह से आई बैंड जिसे आपने पढ़ा है कि जेड लाइन के बराबर जो साइड में जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं आई बैंड कहते हैं, ओनली एंड ओनली जिसके अंदर जो है थिन फिलामेंट्स होती है, ओनली एंड ओनली थिन फिलामेंट्स होती है। वेयर एक्टिन मायोफिलामेंट्स आर नॉट सुपरइम्पोज्ड बाय मायोसिन, उसके हाँ जैसे ओवरलैपिंग नहीं है मायोसिन फिलामेंट, तो ओनली एंड ओनली थिन रीजन नजर आता है और दूसरा जिसके अंदर ओवरलैपिंग है, रीजन कंटेन्स थिक एंड थिन फिलामेंट, पूरा रीजन जिसके अंदर ओनली एंड ओनली जो थिन फिलामेंट्स है, ओनली एंड ओनली थिन फिलामेंट है, ये आई बैंड है। थिक फिलामेंट्स को आपस में कनेक्ट करना ये एम लाइन का काम है। क्लियर रीजन मौजूद है जिसके अंदर ओनली एंड ओनली थिक फिलामेंट है, वो एच जोन है। तो इतनी बार हमने ये कोशिश की है इलस्ट्रेशन की मदद से, जैसे आपने समझा होगा होपफुली इसको, और कल हम इसका जो कोई नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसको सीखेंगे। ये या बैंड या स्ट्रिप्स इन्हीं थिन और थिक फिलामेंट अल्टरनेट लाइट और डार्क जोन की वजह से, अल्टरनेट लाइट और डार्क जोन। बाकी ये डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी है, तो कल आप एम स्टैंड फॉर मिडिल, मिडिल की मीनिंग होती है मिडिल, एच स्टैंड्स फॉर हेलर, ऐसे लफ्ज ना वो आप याद करते हैं। हेलर की मीनिंग होती है लाइट। कभी कभार वर्ड मीनिंग वाले भी क्वेश्चन जो है वो ऐसे टेस्ट में आते हैं। एम जो है ये प्रोटीन है, इसका एम लाइन मायोसिन प्रोटीन है। एम लाइन जो या एम डिस्क, ठीक है ना, ये पता नहीं हमारे बुक में है या नहीं है, बट आप इसको थोड़ा सा की क्वेश्चन समझ के नोट करेंगे। एम लाइन या एम डिस्क मायोसिन प्रोटीन की वजह से, मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, कल हम आगे देखेंगे।